में 39, सेक्शन 3 में 37, सेक्शन 4 में 40। अब ये नंबर, अब एक क्वेश्चन घट पड़ क्यों रहे हैं? जो 37 का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, मतलब वो बोर्ड ने ही हटा दिए थे क्वेश्चन, बोर्ड द्वारा गलत दिए गए थे वो। 39 का मतलब एक क्वेश्चन गलत बोर्ड द्वारा दिया गया जो कि हटा लिया गया था। उसके बाद बच्चे ने मार्क्स कितने ऑब्टेन करे भाई? पहले जो हिंदी का पोर्शन था पहला, उसमें 77.50, और फिर आपका था जीएस का, जीएस में 52.50, मैथ में 62.50, और आपका रीजनिंग में 75। ठीक है, फिर है स्केल्ड मार्क्स। स्केल्ड मार्क्स का क्या मतलब होता है कि जब किसी पोर्शन में 3 क्वेश्चन हटा दिए गए तो एक पोर्शन का एक नंबर, एक क्वेश्चन का नंबर नॉर्मल होता है, जब 40 क्वेश्चन होते हैं तो 2.5 का एक पोर्शन होता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। लेकिन अब जब 37 नंबर रह गए, 37 क्वेश्चन रह गए, तो सीधी सी बात है ये 2.5 बढ़ के 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स तो हमें बराबर रखने हैं। तो इस तरीके से जब स्किल्ड मार्क्स आए तो 77-50, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन पूरे ठीक थे। फिर इनके यहाँ पर जो है 52 से फिर 53 हो गए, 53-85, 67.57। ठीक है, क्योंकि यहाँ 37 थे क्वेश्चन थे। और फिर आपका जो लास्ट पोर्शन था उसमें आपके हो गए 75। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन मार्क। नॉर्मलाइजेशन मार्क में देखिए, इन्होंने स्किल्ड मार्क्स में पहले पोर्शन में थे 77-50, उसको घटा के कर दिए 72-39। दूसरे पोर्शन में से 53-85, इसको घटा कर दिए 46.25। तीसरे पोर्शन में थे 67, इसको बढ़ा के कर दिए 72.75। चौथे पोर्शन में थे 75 और इसको घटा के कर दिए 59.31। अब आप देख रहे हो कि 75 से 59.31। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये S2 के मार्क्स देखिए, स्केल्ड मार्क्स 53.85 हैं और यहाँ है 46.29। नॉर्मलाइजेशन करके उस बच्चे को फेल कर दिया, क्योंकि 50% मार्क्स आपके आने जरूरी थे, तो 50 से कम आपका जो है वो आपका फेल माने गए बच्चे। इसीलिए आज भी कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है वो। ठीक है, और दूसरी बात, कोर्ट में केस लड़ने का कारण ये नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे वो बच्चे खिलाफ थे। एक तो उसमें डबल पैटर्न पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, डबल शिफ्ट में कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दौड़ लगाने से पहले कर दिया गया, और कुछ बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया गया रिजल्ट बनाते टाइम, जबकि नियम यह है कि सब बच्चों का नॉर्मलाइजेशन एक साथ होगा। दूसरी गलती क्या करी गई? दूसरी गलती ये करी गई कि 50%, उसमें साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में 50% अंक लाने आवश्यक हैं, लेकिन इन्होंने रिजल्ट जो निकाला ये परसेंटाइल में निकाला है। और ऑल द बेस्ट भाई। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस मार्कशीट को आपको देख के समझ में आ गया क्या खेल खेला गया। इसको आपको देखिए 53 से लेके घटा के सीधे 46 करके उसको फेल कर दिया। 50 से कम नंबर आए जिसके वो फेल होता है, और एक अगर आप पोर्शन में फेल हैं तो आप फेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए, मैंने आपसे बोला कि मिनिमम आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए 14 क्वेश्चन जरूरी हैं आप इस एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, नोटिफिकेशन आने पे और क्लियर हो जाएगा बेटे। 35% इस बार रखा गया है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है, आपको 14 तक सीमित रहना है। आपको सही 18 क्वेश्चन तक करके आने हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए किसी की जीएस बिल्कुल डब्बा है, बिल्कुल गोल, तो उसको क्या करना है, उसको 18 क्वेश्चन आपका कट पिट के ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 18 क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं तो समझ लीजिए अगर कितने भी नॉर्मलाइजेशन करके वो घटाएगा तब भी आपके 15-16 तक रह जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप 14 या 15 क्वेश्चन ही ठीक करके आए तो वो घटा के आपके 12-13 क्वेश्चन कर देगा और आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। कोशिश ये करनी है आपको कि हर पोर्शन में आप 20 क्वेश्चन तक ठीक कर दें। 20 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करें, मैक्सिमम तो आप स्कोर खड़ा ही करना ही है आपको। मिनिमम कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। ठीक, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में मारे जाओगे, कितनी भी मेहनत करोगे माने जाओगे। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे इससे सहमत नहीं होंगे, भाई वो सहमत ना रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने बस जो मेरा जो दायित्व है, मेरा चैनल जिस वजह से बना हुआ है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यूपीएसआई एग्ज़ाम वैकेंसी बहुत बड़ी है, मेरा विश्वास करिए, अगर आप लग गए तो आपको आपके हाथ में ये एक पोस्ट आपके हाथ में आराम से आ जाएगी। मेरी ना मानिए, किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी को पूछ लीजिए, किसी भी जो आपसे सीनियर है उससे पूछ लीजिए कि 6130 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश ने कभी निकाली है आज तक?
सिर्फ सब इंस्पेक्टर, और सिर्फ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का डेडिकेटेड करके 5253 वैकेंसी, ठीक, 5623 वैकेंसी टोटल नहीं आती हैं। तो सिर्फ इन्होंने सिविल पुलिस के लिए 5623 निकाली, बाकी प्लाटून कमांडर मिला के तो 6123 बैठ रही है, 6130। ठीक, तैयारी करते रहिए जीएस और हिंदी के लिए, ये चैनल आपके लिए पर्याप्त